हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1। ये जो मैंने है ये अब देखो ये सीबीएसई के बच्चों के लिए हो गया पर्टिकुलर, क्योंकि मैं यहाँ पर जो बुक लेके चल रहा हूँ वो है क्लास 12 मैथमेटिक्स की सीबीएसई की जो स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी है ना, ये करीबन 2-3 साल पुरानी है। तो अब इसमें जो भी क्वेश्चन है वो मैं इसमें से सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम इसमें से हम वही क्वेश्चन करेंगे जो कि जो थोड़े से टफ हो या फिर जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो, वैसे ही हम क्वेश्चंस इसके अंदर के देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन सेम है, तो हम इनमें से एक ही क्वेश्चन करेंगे, उससे अपना टाइम भी बचेगा और जो कंसेप्ट है वो आपको भी मौका मिलेगा अगला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में अगर कुछ टाइप्स के एक क्वेश्चन बताता हूँ तो बाकी क्वेश्चन आप प्लीज़ सोल्व कर लेना। यहाँ पर अब जो बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना, तब आप भी देख सकते हो, वरना आप यहाँ से समझ के अपने जो भी अपने बोर्ड की जो बुक्स है उसमें से जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स की करेंगे और इसमें से ये क्वेश्चन करेंगे। आपको वैसे थंबनेल में पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ मतलब ट्रिकी और थोड़े से घुमावदार हो सकते हैं, बाकी बेसिक्स समझाने के लिए भी मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन उठा लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं सबसे पहले। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ ये रहा। क्या बोला है इसमें, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अच्छा, इसके ऑर्डर मतलब वो नीचे की तरफ लगा दिया ना, 3/4, 4/3 उस टाइप से। वॉट, फिर क्या बोला है, वॉट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर 13 एलिमेंट होंगे तब क्या होगा, तब मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या होंगे वो हमें बताने। तो इस बार एलिमेंट्स कितने, टोटल 24 एलिमेंट्स है। तो इस बार मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 24। देखो दोस्तों, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आता है ना, ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं, AIJ, ये एलिमेंट्स के लिए है, और यहाँ पर उसका ऑर्डर लिखते हैं M/n। ठीक है, तो एक और चीज़, इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, अपने वाली मैट्रिक्स में जो डेमो मैट्रिक्स है उसमें हम इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, मतलब MN। जब आप इसको M/n ही रखोगे तब इसका ऑर्डर, ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हो तो इसका ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाता है हमें MN। यहाँ पे कितने हैं, 24, क्वेश्चन में 24 दे रखा है और अपने अकॉर्डिंग MN आएगा। तो बस जितने तरीक़ों से 24 को हम दो नंबर्स के प्रोडक्ट में, दो नंबर्स के गुणा में लिख सकते हैं, उतने ही यहाँ पर क्या बन जाएंगे, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स बन जाएंगे। क्योंकि आप M ढूंढोगे तो फिर N बच जाएगा, तो ऐसे M/n एक तरीका। जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, तो इस बार कितना देखो 24 है ना, तो 24 के आप दो टुकड़े करने की सोचो। एक तो ये बन सकता है 1/24 है ना, मल्टीप्लाई में करना है, जोड़, एडिशन में नहीं, ऐसे नहीं 1 + 23 वैसे नहीं, 1/24 एक हो गया। अब इस 1 को मैं बढ़ा देता हूँ, इसको देखो, ये M और N है ना, ये अपने क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे मत करना कि इसको आप हाफ कर दो, है ना, ऐसे मत करना। यहाँ पर 1 हो गया, अब 2 कर देते हैं तो 2/12 हो जाएगा। फिर 3/3 कितना होगा, फिर ये 8 हो जाएगा, 3/8 हो गया। ऐसे ही और भी हो सकता है कि 24 के टुकड़े 4, तो 4 6 जा होता है, तो 4 6 जा 24 है ना, 4 6 हो गया। अब 5 होगा नहीं, 6, अब ये उल्टा आ जाएगा, वापस उल्टा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं होगा, 6 आएगा, तो 6/6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको 7 8 9 10 अलग अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये इसका उल्टा हो गया ना, अब इन सब का उल्टा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये इसका हो गया, अब इसका क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। 2/12 का हो जाएगा 12/2। 1/24 का क्या हो जाएगा, 24/1। तो इतने सारे ऑर्डर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, 8। कौन कौन सी पॉसिबल ऑर्डर है ना, वो दिखते कैसे हैं, तो वो ये 8 ही हो गए, आप ये सारे बता सकते हो। यहाँ पर अगला क्या बोला है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स
कितने हो, 13 हो। तो देखो 13 का तो सीधा सा फंडा है। इस 13 को आप कैसे लिखोगे, दो तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये तो एक खुद ही प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या है। तो 13 को कैसे लिख सकते हो, 1/13 या फिर 13/1, ऐसे दो तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये और ये, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, 2। और वो दिखेंगे कैसे वो ऑर्डर, एक तो है 1/13 और एक है 13/1। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑर्डर का हो गया। क्वेश्चन नंबर अपना 2 हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, पहले ये पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक जैसे ही है, तो इसमें से 4 करा रहा हूँ। इनके सारे पार्ट्स भी लगभग एक जैसे ही हैं, तो मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। इसमें बोला कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ पर ऐसा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका लिखा हुआ है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स अंदर क्या आएगा वो इस तरीके से क्वेश्चन पार्ट 1 में ऐसे दे रखा है, पार्ट 2 में ऐसे दे रखा है, पार्ट 3 में ऐसे दे रखा है। तो हम पार्ट 1 करेंगे। इसमें ए आई जी देखो क्या दे रखा है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो इस चीज़ को मैं एक बार लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमें ए मैट्रिक्स बनानी है, ए आई जे उसके एलिमेंट्स होंगे अंदर की तरफ, और इसका ऑर्डर है 2/2। यहाँ पे ए आई जे निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, क्या है वो फॉर्मूला, आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो गया। तो अब इसको कैसे देखो कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको एक्सपेंड करो, मतलब इसका मतलब क्या है ये बताओ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इसकी थ्योरी में कि जैसे यहाँ पे 2/2 है ना, इसका मतलब क्या है, ये 2, ये 2, इसका मतलब क्या है, रोज़, क्या है, रोज़। और इस दूसरे वाले 2 का मतलब क्या है, कॉलम्स। तो रोज़ कितनी है, 2, तो ऐसे एक रो ऐसे आएगी, एक रो ऐसे आएगी। कॉलम कितने हैं, 2, तो एक कॉलम यहाँ जाएगा, दूसरा कॉलम यहाँ जाएगा। तो इस ये मतलब होता है इस ऑर्डर का 2/2 का। यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट मतलब यहाँ कौन आएगा, जो पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये आई और जे है ना, आई का मतलब क्या है कि वो किस रो में है, जे का मतलब क्या है वो किस कॉलम में है। तो ये पहला रो पहली कॉलम का एलिमेंट तो A11 हो गया। यहाँ वाला एलिमेंट पहली रो में है लेकिन दूसरे कॉलम में आ गया, तो ये हो जाएगा A12। यहाँ वाला एलिमेंट्स किस किस में होगा, ये उसका एड्रेस है, ये नीचे है ना, ये A11 12 21, ये सब उसके एड्रेस होते हैं, वो एड्रेस लिखना ज़रूरी है। तो ये क्या जाएगा, A दूसरी रो और पहला कॉलम तो A21 हो गया। यहाँ पर दूसरी रो दूसरा कॉलम तो A22 हो गया। यहाँ पर अब हमें बस ये बताना है कि A11 A12 इनकी वैल्यूज़ क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर, ये हमें इधर काम में लेना है। तो AIJ अगर I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करता है तो A11 क्या करेगा, A11 देखते हैं चलो। I का काम कौन कर रहा है, 1, J का काम भी कौन कर रहा है, 1। तो इधर RHS में भी हम I और J की जगह 1 1 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, तो आंसर कितना आ गया 2। ऐसे ही A12 देखेंगे, ये A है, सॉरी ये क्या है, A12। तो अब इसमें क्या होगा, I का काम कौन कर रहा है अपना, I का काम 1 कर रहा है ना, और J का काम 2 कर रहा है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 डिवाइड बाई 2 ही रहने दो इसको, ठीक है, यही ठीक है। अब अगला A21, यहाँ पर A21 चाहिए, तो I का काम 2 कर रहा है और J का काम 1 कर रहा है, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब ऐसे ही लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लेते हैं, ये वाला A22 इक्वल टू A22 में क्या होगा, 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया, 2 + 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 2, तो ये कट जाएगा तो 8 बच जाएगा। तो अब हमें एलिमेंट्स की वैल्यूज़ भी मिल गई। तो अब हम फाइनली ये जो मैट्रिक्स है ना, ये लिख सकते हैं ऐसे, क्या बन जाएगा, A =
A11 यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। फिर है A12 ये यहाँ पर बैठेगा, इसकी जगह क्या रखेंगे 9/2, तो यहाँ पे 9/2। ऐसे A21 ये भी कितना 9/2 हो गया। और A22 ये कितना 8, A22 यहाँ पर बैठेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 2/2 एक अपना रिवाज है तो उस रिवाज के तौर पे यहाँ पे लिख देते हैं इसका ऑर्डर। ठीक है, तो ऐसे आप अगले वाले पार्ट्स ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें मॉडुलस दे रखा है तो वो भी आप उससे भी डील कर सकते हो। अब हमें अगला कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट पे। देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले इसमें बोला है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। इक्वेशंस है देखो मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, इस बार इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स काम देगा। तो पिछले लेक्चर में हम देखा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे ये 2/2 की मैट्रिक्स है ना, 2 रोज है और 2 कॉलम है तो 2/2, ये भी 2/2। ऐसे इन सब में सबसे बड़ा पार्ट ये है अपना पार्ट नंबर 3। तो ये देख लेते हैं एक बार, इसको मैं लिख लेता हूँ। हमें इसमें x, y, z की वैल्यू बतानी है तो ऐसा है x + y + z, फिर है ये x + z और y + z, ये तो है LHS इक्वल टू RHS देखो क्या है 957, ये अपना RHS हो गया। तो दोस्तों अभी ये एज इट इज़ ऐसा कैसा क्वेश्चन है, इसमें हमें x, y, z बताने हैं। अगर हम एक बार छोटी सी और दूसरी चीज़ों की बात कर ले तो देखो इसका ऑर्डर क्या है वो एक बार मेरे को बता दो, ऑर्डर क्या है इसका। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसमें 3 रोज है तो 3 पहला नंबर आ जाएगा। बाय कॉलम्स, कॉलम कितना, अब देखो ऐसा नहीं कि इसमें 2-3 कॉलम है, एक ही कॉलम है। ये x + y + z एक ही नंबर है, ये भी एक ही नंबर, ये भी एक ही नंबर, तो ये 3/1। इसका ऑर्डर भी क्या है 3/1। तो इक्वल होने के लिए सबसे पहले ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, ऑर्डर सेम है। अब इसमें तो क्या है कि एलिमेंट्स पूछ लिए, अगर एलिमेंट्स नहीं पूछ जाती इक्वल वैसे प्रूव करना होता तो सेम टू सेम होना चाहिए था। ये 9 है तो ये भी क्या होगा 9 होगा, ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 होगा, ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा। तो मैं क्या करूँगा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस एक इतना सा स्टेटमेंट लिखूंगा और अपना काम चालू कर दूंगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पहला नंबर पहले नंबर के बराबर है ना, एकदम ऐसे मत करना कि पहला नंबर दूसरे के या तीसरे, नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं ना वो बराबर होते हैं, जो संगत अवयव होते हैं ना वो बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा x + y + z = 9 हो जाएगा। फिर x + z हो जाएगा 5 के बराबर, तो ये मैं लिख देता हूँ, ये 5 एंड y + z = 7। ठीक है, अब यहाँ से मैं x, y, z निकालने, तो अब तो मतलब जो गेंद है वो आपके पाले में ही, अब कैसे करोगे। देखो x + z है 5 के बराबर, ये x यहाँ पर, ये z यहाँ पर, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करोगे प्लस या माइनस, माइनस करोगे तो हमें एक चीज़ मिल जाएगी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। कैसे, x + y + z और यहाँ पे x + z, ये है 9 और ये है 5, माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया, z से z कट गया, क्या बच गया y = इधर 9 + 5 सॉरी 9 - 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मिल गई। ऐसे हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 सबसे बड़ी है तो बड़ी में से अब तीसरी वाली इक्वेशन माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो वही हो जाएगा x + y + z = 9। 3 में क्या लिखा है y + z = 7, माइनस माइनस माइनस, इनको सोल्व करते हैं तो y से y कट गया, z से z, क्या बच गया x = ये 9 - 7 2 हो गया। ठीक है, तो x भी आ गया, y भी आ गया। अब z कैसे निकाले, तो एक काम करो, बाई इक्वेशन 3 निकाल लो, इक्वेशन 3 है ना। इक्वेशन 3 में देखो क्या है, y + z = 7 है, तो ये y = 4 उठा के इसमें डाल दो, तो 4 + z = 7, तो z की वैल्यू क्या होगी, z ऐसे
तो जेड की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। तो ऐसे में सारी वैल्यूज़ मिल गई, जेड भी मिल गया, वाई भी मिल गया और एक्स भी मिल गया। मतलब कंपेरिजन है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 अब लगातार 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3.1। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स देने का तरीका हो गया, AIJ M/n। ये n के ऊपर ऐसे ओब्लिक सा लगा है, फॉरवर्ड ओब्लिक, ये इसका कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बोला, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर क्या बोला, M/n, मतलब नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n। अभी दिखने में अलग अलग है, लेकिन फिर क्या बोला, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स की ना लंबाई चौड़ाई सेम होती है, मतलब जितने एलिमेंट उसके एक रो में होंगे उतने एलिमेंट एक कॉलम में होंगे, या फिर जितनी उसमें रोज होती है उतनी क्या होती है उसमें कॉलम्स होती है। तो यहाँ पर इस बार क्या हो जाएगा, m = n हो जाएगा। कैसे, एक बार मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ ताकि एक प्रूफ रहे। वो ये है कि ये तो कोई सी भी मैट्रिक्स हो जाती है, AIJ और यहाँ पर M/n, ये तो किसी भी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका हो गया। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे ऐसे हम जब बनाते हैं ना, तो जितने ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली जितने एलिमेंट होते हैं, जितने कॉलम्स हो गए, तो उतने ही चीज़ें हमें इधर भी मिलती है, वर्टिकल भी मिलती है। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज होते हैं ना, जितनी रो है उतने क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3/3 का लिया, 3/3 का, ये दोनों सेम होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इस बार क्या हो जाएगा, m = n हो जाएगा, और कुछ इसमें सोचना ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया इसका ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, इसमें ऑप्शंस आ गए ना इसलिए ट्रिकी हो गया। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इनको इक्वल मतलब कौन बनाएगा, x और y की कौन सी वैल्यूज इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल बनाएगी। तो मैं ये लिख लेता हूँ एक बार। तो ये दो मैट्रिसेस है, इन दोनों को इक्वल होना है तो हम जानबूझकर एक बार इनको इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर जरूर देख लेना। 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। अगर ऐसी सिचुएशन है, 2 मैट्रिसेस बराबर है, ऑर्डर उनका बराबर है, तो ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के बराबर होगा, है ना। तो इसको हम इसके साथ कनेक्ट करके सोचेंगे तो क्या बनेगा, ये इसको इक्वल कर दिया हमने, तो 3x + 7 = क्या हो गया, 0 के बराबर, है ना, 0। कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं 3x + 7 को इस 5 के बराबर ही कर देते हैं, मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 3x + 7 हो गया 0 के बराबर। इसको हैंड टू हैंड सोल्व भी कर लो, 3x + 7 है 0 के बराबर, तो x कितना हो गया, -7/3, है ना, ये उधर चला जाएगा। अब दूसरा, यहाँ पर है 5, इस बार मैं ऐसे स्क्वायर बना देता हूँ। ये 5 किसके बराबर होगा, y-2 के बराबर होगा। तो अब इनमें देखो, इनको इक्वल रख देते हैं। ये है 5 और ये कौन है, y-2, इनको इक्वल रखा, सोल्व किया, तो ये 2 है वो इसके पास चला जाएगा, इधर माइनस में इधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा। तो y = क्या हो गया, 7 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यूज आ गई। अब बच्चे यहीं पे बोल देंगे कि हाँ भाई x की वैल्यूज़ -7/3 और y की वैल्यूज़ 7, लेकिन ऐसे आप देखोगे ना तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू क्या है, -7/3 है ना, तो x की वैल्यू -7/3 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये -2/3 या -1/3, तो एक ही ऑप्शन बचता है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। लेकिन देखो ये ऑप्शन भी अपने आप में कोई वो परफेक्ट नहीं है कि ये नहीं होगा तो ये होगा, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि यही सही हो सकता है ऑप्शन ही गलत हो, है ना, हो सकता है ना क्वेश्चन पेपर में ही कुछ मिस्टेक हो। तो हमें एक बार आगे वाली जो चीज़ें हैं उनको भी चेक कर लेना चाहिए। इस बार मैं ब्लू से गोला बना देता हूँ, तो ऐसे इलिप्स बना दिया मैंने, ये लो, ये नंबर इसके बराबर होगा,
इसको चलो सोल्व करते हैं। तो ये कौन है, y + 1 = 8। हमें सारे एलिमेंट्स इक्वेट करके देखने पड़ेंगे। तो y + 1 = 8, 1 उधर चला गया, y = 7। पहले भी y = 7 आया था, इस बार भी y = 7 आया, तो y की तरफ से तो कोई फॉल्ट नहीं है। अब लास्ट ये देखते हैं, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये इस 4 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इन दोनों को लाता हूँ। तो ये क्या है, 2 - 3x बराबर, ये क्या है 4। ये मैंने इक्वेट कर दिया इनको। सोल्व करें तो 4 इधर आ जाएगा, 3x उधर चला जाएगा, तो -2 = 3x। और सोल्व करें तो 3 इसके नीचे चला गया, तो x = -2/3 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये तो 7/3 है, और ये क्या है, x की वैल्यू -2/3। एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन उसमें एक जगह तो x की वैल्यू अलग आ रही है और दूसरी जगह से x की वैल्यू अलग आ रही है। तो ऐसा तो होता ही नहीं है ना, x एक ही क्वेश्चन में है तो x की दो वैल्यूज़ हम नहीं लेके चलते। तो है ना, ये इसकी वजह से क्या हो गया, अपना गड़बड़ हो गया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या कुछ भी बोल लो। ये ऐसा मतलब ये दोनों कभी ज़िंदगी में बराबर हो ही नहीं सकती। अगर इनको बराबर होना है तो फिर यहाँ पे हमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे, और उन चेंजेस की वजह से x की वैल्यू अगर -7/3 आ रही है तो दूसरी जगह भी -7/3 ही आएगी। एक जगह अगर -2/3 आ रही है तो दूसरी जगह भी -2/3 ही आएगी या आनी चाहिए। ठीक है, y की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है, क्लास 11th में हमने पढ़ा था ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उस चीज़ का है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री मतलब उसके अंदर वाले एलिमेंट, एंट्री 0 और 1 इज़, कितनी सारी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हमें बताना है। तो क्वेश्चन देखो, इस बार A = किस ऑर्डर की है बताओ मैट्रिक्स, 3/3 की है। यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, एक एलिमेंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इस बार मैं वो नाम नहीं लिख रहा A11 A12, है ना, वो वैसा क्वेश्चन ही नहीं है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें वैल्यूज़ रख के नहीं बतानी है ना, अलग अलग लिख के नहीं बतानी, हमें बस काउंट करना है, और ये काउंटिंग का काम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हो सकता है। इस बार जो पॉसिबल एंट्रीज है ना, पॉसिबल एंट्रीज वो क्या है, 0 या फिर 1। ये दो ही पॉसिबल एंट्रीज है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो ये जो पहली जगह है, आप ये बताओ इस जगह को भरने के तरीके क्या होंगे, है ना, नंबर ऑफ वेज टू फिल इट, इस स्थान को भरने की जगह, है ना, या फिर इस जगह को भरने के तरीके, सॉरी, है ना, भरने के तरीके कितने हैं। तो इसको भरने के तरीके 2 हैं, है ना, इसको भरने के तरीके कितने हैं, 2। नंबर ऑफ वेज टू फिल इट, यहाँ पर कोई नंबर रखने के तरीके 2 हैं। क्यों है 2, या तो यहाँ पर 0 आएगा या फिर यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, 0 या 1, यहाँ पे 2, ऐसा कंफ्यूज मत होना। तरीके देखो, ये तरीकों की संख्या है, 0 आएगा या 1 आएगा, तो 2 तरीके हो गए ना। अगर 0 ही आता तो एक तरीका होता, अगर 1 ही आता तो एक तरीका होता। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे 0 या 1 कोई भी आ सकता है, तो 2 तरीके हो गए। अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते तो टोटल 10 तरीके हो जाते, 0 से लेकर 9 तक। तो ये तरीकों की संख्या है। पहली जगह को भरने के तरीके 2, दूसरी जगह को भरने के तरीके भी 2, इसके 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 भी 2, है ना। सभी सीट्स को या सभी प्लेसेस को भरने के तरीके हैं 2 2 2 2। तो ऐसे मैं अब सबका एक साथ बना देता हूँ, नंबर ऑफ वेज टू फिल ऑल प्लेसेस। तो कितने होंगे, कितनी जगह, एक बार ये काउंट कर लो। देखो 3/3 की मैट्रिक्स है तो टोटल 9 जगह होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहली जगह को भरने के तरीके कितने हो गए,
2 हो गए, दूसरी जगह को भरने के तरीके 2, तीसरी जगह के 2, फिर 2, फिर 2 और ये 2, 6 बार लिख लिया। अब 3 बार और लिखना है, 2 2 2। अब बस दिक्कत यहाँ है कि स्टूडेंट यहाँ पर करते क्या है ना, यहाँ तक अब ऑप्शन से वैसे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ना है या मल्टीप्लाई करना है, मतलब इनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये हमें बताना है। तो देखो दोस्तों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में P एंड C लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास 11th का चैप्टर है, क्रमचय एवं संचय। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग। मतलब काउंटिंग मतलब किन्हीं चीज़ों को काउंट करना, गिनना, है ना, गिनती करनी है। तो गिनती करने का एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है। तो हम काउंटिंग, बहुत बड़ी काउंटिंग करने से बच सकते हैं अगर हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दें। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है, जब सारी स्टेप्स नेसेसरी हो। ठीक है, नेसेसरी की स्पेलिंग पे मत जाना, गलत भी हो सकती है, भावना समझो आप। नेसेसरी मतलब बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जैसे हमें ये मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स का इस पहली जगह को भरने के तरीके 2 हो गए। ठीक है, क्या हम पहली जगह को भर देंगे तो अपनी पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी, हमें दूसरी जगह को भी भरना पड़ेगा। ये भी नेसेसरी है, ये भी नेसेसरी है, इसमें सारी जगह को भरना नेसेसरी है। तो इस बार ये सारे के सारे जो 2 है ना, ये सब के सब नेसेसरी है, नेसेसरी है सब के सब, है ना, किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। तो फिर हमें इन सभी के तरीकों की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 2, इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 × 2 × 2 कितनी है, 2 बार, 2 कितनी बार आया, 9 बार आ गया। तो ऐसे इसका आंसर कितना बन गया, ये बन गया कुल मिला के 2 की पावर 9, है ना, 2 की पावर है ये, 2 की पावर में 9 है, और 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ गया, 512। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अब आगे थ्योरी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।